बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में जितने पीस आएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन चुके हैं और ये खस्ता भी बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चेक कराता हूँ ये अंदर से कितने खस्ता है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी आलू के रोल समोसे बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना हम स्नैक्स के लिए जो मैदे की डो है वो रेडी करेंगे। तो एक मैंने बाउल ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून कलवंजी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन, इस तरीके हाथ से मसल के। चलें, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप घी भी मेल्ट करके शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह ना हम कुकिंग ऑयल को मिक्स कर लेंगे। इस मैदे की ना मुट्ठी बननी चाहिए। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए वह इस तरीके इसकी ना मुट्ठी बननी चाहिए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना पानी शामिल करेंगे और इसकी डो रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ना हम थोड़ी सी रेस्ट दे लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ऊपर से हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। चलें, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रख देंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनकी कटिंग करके इनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। पानी इसका जब खुश्क हो जाए तो फिर आपने इनको मैच करना है। तो एक हैंड मैचर ले लेंगे और इसकी मदद से हम ना आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है और इसके अंदर बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहा, अच्छी तरह पेस्ट बन चुकी है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कूटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। और 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ढेर सारा हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बैटिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चावल का आटा हो वो बिल्कुल फाइन हो, उसको आपने छान के ऐड करना है। उसके अंदर ना उसके दाने नहीं होने चाहिए। अब हम ना इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा क्यों इसके अंदर शामिल करना है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इसका क्या फ़ायदा है। अच्छी तरह ना मैं इसको मिक्स कर लूँ, इसकी डो बना लूँ। पानी वगैरह आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब मैदा हमारा रेडी हो चुका है, स्टफिंग रेडी है। इसको हम साइड पे करते हैं और अब हम मैदे वाली डो को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, डो को रखे हो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो अब हम ना इसको एक बार फिर से गूंद लेंगे इस तरीके, ताकि ये मज़ीद मुलायम हो जाए इस तरीके। चलें, अब हम ना इसके 2 पीस बना लेंगे। दरमियान से काट लगाएंगे इस तरीके और इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे इस तरीके। अब हम थोड़ा सा ना
खुशका लगाएंगे टेबल पे, दोनों साइडों से अच्छी तरह खुशका लगा लेंगे पेड़े को। अब हम ना इसकी एक रोटी बेल लेंगे, शीट बना लेंगे इस तरीके। इसकी शीट बना लूँ मैं, रोटी बेल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, एक शीट मैंने बनाकर रेडी कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके दरमियान से काट लगाएंगे इस तरीके। और अब हम क्या करेंगे, इतनी इतनी ना हम शीट कट कर लेंगे इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टफिंग है, इसको ना हम इस तरीके इसका कबाब बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको उतार देंगे। अब हम शीट को पकड़ेंगे इस तरीके और इसको ना हम इस तरीके रोल कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए साथ। आप चाहें तो इसको मैदे की सलरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैंने क्यों इसके अंदर ऐड की है, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो यहाँ से ये स्टफिंग है, फिलिंग है, ये बाहर नहीं आएगी, ये इसको जकड़ मार लेगी। तो इसी तरह ना मैं सारे रोल बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे रोल समोसे मैंने बनाकर रेडी कर लिए सारे इस तरीके। तो इस टाइम पे चाहे ना तो इनको आप फ्रीज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। कैसे फ्राई करना है, कितनी आंच पे करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने तेल को अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो इन रोल समोसे को ना आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि ये लेयर है ऊपर इसके, तो इनको ना हमने अंदर तक पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में जितने पीस आएंगे। आपको नज़र आ रहा है ना बबल, इतनी बबल होनी चाहिए। चलें जी, इनको ना मैं इसी तरह तकरीबन 1 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई करूँगा। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो मैं 1 से 2 मिनट इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, रोल समोसे को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। इस तरीके चम्मच से मैं ऊपर वाली साइड से भी ऑयल लगा रहा हूँ इस तरीके। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है माशाल्लाह। चलेंगे, अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता, ये अंदर तक फ्राई नहीं हो जाती पट्टी इसकी। सारे वाल जितने भी वाल दिए हैं इनको, तब तक मैं इनको फ्राई कर लूँगा। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा। तो आपने कोशिश करनी कि इसको लो आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, रोल समोसे को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। गोल्डन कलर भी हो चुका है और ये अंदर तक पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अगर आप इनको ज़्यादा कलर देंगे ना इधर कढ़ाई में, तो बाद में ये बिल्कुल डार्क हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हीट है, तो ये बाद में भी अपना कलर चेंज करेगा। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो सारे समोसे, रोल समोसे मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितने क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से कितने मज़े के हैं। तो सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रोल समोसा हमारे बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह।
तो आप भी एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और ख़स्ता रोल समोसा हमारा बनकर रेडी हुआ। माशाल्लाह ये देखिए कितना क्रिस्पी है ऊपर से, ये देखिए माशाल्लाह। और मैं आपको चेक कराता हूँ ये अंदर से कितने खस्ता है, ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। इसको आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता आलू के रोल समोसा किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।